हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में और मेन जो है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, हमारी एग्जाम वगैरह में या डेरिवेशन सोल्व करने में या न्यूमेरिकल सोल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, लेकिन उसके पहले इलेक्ट्रिक डायपोल भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर विच आर प्लेस्ड, अ सिस्टम ऑफ चार्जेस same in magnitude and opposite in nature which are placed very close to each other is called electric dipole। ठीक है, देखिए a system of charges same in magnitude, तो आपने क्या किया, Q और Q लिया। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड क्या हो गए, मैग्नीट्यूड हो गए सेम। अपोजिट इन नेचर या आप बोल सकते हो अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो अपोजिट इन डायरेक्शन तो एक को पॉजिटिव बोल दो, एक को बोल दो नेगेटिव। ठीक है, इसको पॉइंट चार्ज बोल देंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, दो पॉइंट्स है आपके पास, पॉइंट ए इस पर चार्ज प्लेस्ड पॉजिटिव क्यू, पॉइंट बी चार्ज प्लेस्ड इस पे माइनस क्यू। ओके, वेरी क्लोज टू ईच अदर, और दोनों इतने क्लोज है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, है ना। शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस कितनी है, 2 है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो वापस से अ सिस्टम ऑफ चार्जेस सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन या अपोजिट इन नेचर विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज, एक दूसरे से क्या हो, बहुत पास रखे हो। डायग्राम में हमने इसको बहुत दूर बनाया, लेकिन ये इतने पास होते हैं कि बहुत ज्यादा पास होते हैं। इनकी डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में होती है, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, आप आपकी नॉर्मल आई से इनको देख नहीं सकते। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बात करते हैं, 2 टाइप्स का होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर। नॉन पोलर और पोलर का मतलब क्या है, नॉन पोलर मतलब इसके पॉजिटिव, जिसमें 2 चार्जेस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही पॉइंट पर हो, है ना। कोइंसिडेंट का करें एक ही पॉइंट पर, इसी पर पॉजिटिव इसी पर नेगेटिव, तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन पोलर। वापस से देखना, इसी पर पॉजिटिव प्लस क्यू, इसी पॉइंट पर पॉजिटिव नेगेटिव माइनस क्यू, तो दोनों चार्जेस एक ही पॉइंट पर लाई करे, एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड हो। इस कंडीशन में इस डायपोल को हम बोल देंगे क्या, नॉन पोलर। ठीक है, जैसे N2 S2 O2, N2 S2 O2, ये सभी क्या है, आपके नॉन पोलर है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल जो है आपका, वो पोलर का है। पोलर मतलब जिसके पास 2 पोल हो। ठीक है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग हो। ठीक है, एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड ना हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, पोलर। ठीक है, जैसे H2O, तो H2O में क्या होता है, आपका H अलग होता है और O अलग होता है ना। H आपका पॉजिटिव होता है, O नेगेटिव होता है, दोनों अलग होते हैं। HCl में H आपका पॉजिटिव हो गया और Cl क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये सब क्या होता है, अलग, H अलग होता है, Cl अलग होता है, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, तो ये हो गया आपके पोलर। और नॉन पोलर में कोई डिस्टेंस नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पोलर और नॉन पोलर जो है इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो आपका मेन जो आपको पढ़ना है, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है और क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसकी यूनिट होती है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस ऑफ डायपोल। देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, आपने जो इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई भी एक चार्ज ले लें और उस चार्ज का क्या लेना, मैग्नीट्यूड लेना आपको। ठीक है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ एक चार्ज लेना। तो या तो आप पॉजिटिव ले लें या क्या लें, नेगेटिव। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस ऑफ डायपोल, डायपोल का कोई भी एक चार्ज ले लें हम और उसका मैग्नीट्यूड लेना आपको। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ डायपोल, तो किसका प्रोडक्ट, तो एक चार्ज लिया आपने Q और प्रोडक्ट लेंथ ऑफ डायपोल की लेंथ क्या है, 2 है, लेंथ क्या हो गई, 2 है। इस कोल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इसको बोल दो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोल दो इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, यहां से इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P। ओके, तो यहां से फॉर्मूला बनेगा P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। ओके, ये
आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट, दोनों के क्या होगा यहाँ पे इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, सिर्फ डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये इसका होगा फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसकी यूनिट। तो एसआई यूनिट सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है, क्यू की यूनिट क्या होती है, क्यू की यूनिट होती है कूलम, है ना, इसकी होती है कूलम। और इसकी 2a यानी पे 2 तो आपका कांस्टेंट हो गया, a हो गया यहाँ पे डिस्टेंस, a क्या हो गया डिस्टेंस, तो मीटर, कूलम इंटू मीटर, ठीक है, ये यूनिट हो गई, क्या हो गई यूनिट, कूलम इंटू मीटर। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला और निकाल लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है इसका, कूलम के लिए यूज करते हैं 80 और मीटर के लिए यूज करते हैं L। तो यहां से जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m0, क्योंकि m इसमें है नहीं, मास नहीं है, ठीक है। m का आता है L की पावर 1, फिर आता है T और फिर A, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो आप याद रखना कि इसमें हमेशा एग्जाम्स में हमसे पूछते हैं कि इसकी डायरेक्शन बताओ, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2A, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये दोनों चार्जेस को मिलाने लाइन के अलोंग लगता है, ठीक है ना। ये जो A है आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही जो ये होती है इसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हाँ, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो हमेशा याद रखना इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। डायरेक्शन क्या होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपकी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको की पॉइंट करके याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक इसमें न्यूमेरिकल और कर लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है। वैसे तो हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लेंथी प्रोसेस बताऊंगा ताकि वो आपको बेसिक से समझ में आए, ठीक है। लेंथी प्रोसेस हम तब करते हैं जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। चलो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये ए है, इस पर एक चार्ज है आपका, वो कौन है, प्रोटॉन है। कौन सा चार्ज है यहाँ पे, प्रोटॉन। तो आपका जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, और ये होता है पॉजिटिव। कैसा होता है ये, पॉजिटिव। और एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट बी पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम चार्ज होता है, लेकिन होता है ये नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, सेम चार्ज होता है, ठीक है। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया है ना। एक इनके जो चार्जेस हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो आपको जो फाइंड करना है, ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। गिवन वैल्यूज क्या है, तो गिवन वैल्यूज है आपके पास Q, चार्ज गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19, दोनों का सेम है, प्रोटॉन का भी और इलेक्ट्रॉन का भी, ठीक है। तो अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हमने मैग्नीट्यूड लिया, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, ठीक। आपको फाइंड डिस्टेंस क्या दे रखी है, तो 2a इक्वल्स टू दे रखा 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम को आप लिख दो 1 इंटू एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। इसका 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो आपके पास दो वैल्यूज है, तीसरी वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो फॉर्मूला जो यूज करना है आपको P इक्वल्स टू Q इंटू 2A, इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल्स टू आइदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो P इक्वल्स टू Q कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 2A कितना है, 2A आपका यहाँ पे याद रखना, आपको कभी भी A नहीं रखना है, 2A आपने कंसीडर किया तो आपको 2A ही रखना है, ठीक है। अब 2A क्यों कंसीडर करते हैं, इसलिए करते हैं कि जब आप आगे के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहाँ पे आपको 2A को आप मतलब इस डाइपोल का एक सेंटर पॉइंट लोगे, तो उस सेंटर से इस A की और B की दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AA हो जाएगी, इसलिए ना आधी आधी हो जाएगी। तो यहाँ से 2A की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर माइनस 10,
ठीक है। तो 10⁻⁻10 है तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻29 कूलम इंटू मीटर। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजीली इसके सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। अपना उद्देश्य है कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके।